नमस्कार मेरे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने BR एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको तैयारी कराई जा रही है पॉलिटेक्निक की। तो कल एक वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि जिसमें आपको गैस पढ़ाई गई थी ऑक्सीजन, जिसमें एकदम क्लियर आपको बताया गया था कि कौन सी प्रयोगशाला विधि, कौन सी भौतिक गुण, कौन सी अन्य विधियाँ, कौन से रासायनिक गुण, कौन से उपयोग। और अब जो वीडियो आया है ये वीडियो आपका है आपकी अगली गैस क्लोरीन गैस के लिए। ये गैस भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल BR एकेडमी। तो आपको बता दें कि जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। जो भी हम वीडियो नया डालें तो उन तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। यदि आप पॉलिटेक्निक तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए और अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है ना। तो आज हम आपको गैस पढ़ाने जा रहे हैं, इसका नाम है क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। क्लियर, बात समझ में आ रही क्या? चलिए, ओके, रेडी, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के बारे में सबसे पहले आपको बता दें इसका परमाणु भार। इसका परमाणु भार बच्चों होता है 35.5, याद रख लेना ये। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। यदि हम इसके नामकरणकर्ता की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हैं कि इसका नामकरण किसने किया, तो इसमें नाम आएगा इसका डेवी का, ठीक है। अगर हम संयोजकता की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे बच्चों, संयोजकता की बात अगर करते हैं तो इसकी संयोजकता होती है +1। क्लियर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं क्लोरीन गैस में। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें जानकारी होनी चाहिए इसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, नामकरण किसने किया, डेवी ने किया, संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। अगर आपको ये जानकारी है तो उसके बाद आप आगे चल सकते हैं और आप जान सकते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में इसका परीक्षण करें तो प्रयोगशाला विधि क्या है। प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट भी होती है, इसलिए हम लोग इसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। क्लियर, क्यों, समझ लो। जब भी आपका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया हम HCl के साथ करेंगे प्रयोगशाला में, समझ लो एक तरीके से, अच्छी तरीके से, तो आपका क्या होता है, मैग्नीज जब भी क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है MnCl2, प्लस में आपका बनेगा जल, और जो गैस उड़ेगी वो गैस कौन सी होगी, Cl2। बात समझ में आ गई। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसका मिश्रण करने से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। आपका उत्तर क्या सही रहेगा, MnO2। क्लियर है क्या, क्लियर है, बात समझ में आई। क्लियर। जैसे ही आपकी एक प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होती है, इसकी मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MnCl2, प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होने के बाद आपकी बात आती है अन्य विधियों की। किसकी बात आती है, अन्य विधियाँ, यानी और किस किस तरीके से आप ये गैस प्राप्त कर सकते हैं, अन्य विधि। तो अन्य विधि की अगर हम बात करें तो बहुत सारी अन्य विधियाँ हैं, जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण है, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आप अन्य विधियाँ कुछ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात हम करेंगे, सबसे पहले जो बात होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CaOCl2, किसके लिए, क्लोरीन गैस के लिए। क्लोरीन गैस, इसे, इसका नाम बच्चों समझ लो, इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, कुछ बच्चों को पता नहीं है तो समझ लें इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम लोग बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं, दिखाई पड़ रहा है क्या, चलिए, बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एक नाम और होता है, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये नाम रासायनिक नाम होता है, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये चीज़ तुम्हें तैयार रखनी है, ठीक। अगर हम कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, HCl में, इसे हम मिला देते हैं, किसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, तो इस स्थिति में क्या होगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, बना देता है कैल्शियम का क्लोराइड। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बना देता है H2O, पहले आपकी क्लोरीन गैस हो जाती है अलग। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्यंजक चूर्ण की क्रिया किसके साथ कराने पर आपकी क्लोरीन गैस बनती है, तो आप बता सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। क्वेश्चन 2 चीज़ें पूछ सकता है, वो ये भी कह सकता है जल के साथ क्रिया, तो उसकी अन्य विधि जो है, एक विधि तो ये हो गई, एक विधि और है इसकी, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया अगर आप जल के साथ भी करा देते हैं, किसके साथ, जल के साथ, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड, प्लस क्लोरीन गैस फिर से अलग हो जाती है। पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण को जल में मिला दें, आप कहेंगे सर क्लोरीन गैस बन जाती है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। यदि आपको चाहिए वीडियो तो आप बता देना कमेंट में, आपको हम MCQ कुछ सारे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है ना। जो बच्चे जुड़े हमारे साथ, बस जुड़े रहिए ऐसे ही हमेशा के लिए, और अब अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें सीखते रहिए। एक चीज़ और समझ लो, PbO2
PbO2 समझा दें कि लेड पर ऑक्साइड, कैसे, लेड पर ऑक्साइड, यदि लेड पर ऑक्साइड से हम क्लोरीन गैस प्राप्त करना चाहें तो लेड पर ऑक्साइड से भी हम क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दें। लेड पर ऑक्साइड, इसका नाम है लेड पर ऑक्साइड, ठीक। तो क्या होता है, लेड क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनता है, PbCl2 बना देता है, ठीक है ना। और प्लस आपका H क्रिया करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। और प्लस में आपकी क्लोरीन गैस बन जाएगी। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, आपको यहाँ पर जरूरी ये नहीं कि रिएक्शन को बैलेंस करना, आपको पता ये होना चाहिए कि यदि हम लेड पर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएं तो बनेगी कौन सी गैस, बात समझो, बनेगी कौन सी गैस, ये चीज़ पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो पूछने का तरीका है वो नहीं पूछेंगे रिएक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट कराए, एक साल में 350 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट हैं अपनी कोचिंग के, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको पढ़ने का तरीका बता दिया मैंने, आपको पता होना चाहिए जब क्वेश्चन आएगा कि ब्रंजक चूर्ण को जल में मिलाने से कौन सी गैस बनेगी, तो वहाँ पर रिएक्शन काम नहीं आई, तो पता होना चाहिए कि ब्रंजक चूर्ण के साथ जब हम जल की क्रिया करेंगे तो हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद क्लोरीन गैस भी बचती है। क्लियर है क्या, चलें आगे, चलें आगे। एक चीज और समझ लो, दही पड़ रहा है क्या, चलिए ठीक, एक चीज और समझ लो, KMnO4 सूत्र का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा भी कहते हैं कुछ बच्चे से, ठीक है ना। इसकी क्रिया अगर आप HCl के साथ करा देते हैं, इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, HCl के साथ करें, तो जो पोटेशियम है ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके पोटेशियम का क्लोराइड बना देगा, और मैग्नीज जो है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके मैग्नीज ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, डाइऑक्साइड बना देगा। बचा क्या आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाएगा जल, और प्लस में आपकी बन जाएगी क्लोरीन गैस। बात समझ आ रही क्या, प्लस में आप क्या बन गई, क्लोरीन गैस। यहाँ से हटा के हमने यहाँ लिख दिया, समझ लेना आप लोग, ठीक है। बात समझ आई, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो समझो, मेन तरीका क्वेश्चन समझने का है, बहुत आराम समझेंगे। जैसे ये मुख्य चीज़ें हैं जो क्लोरीन बारे में हैं। आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करा दे कौन सी गैस बनेगी, आप कहेंगे क्लोरीन। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ को मिलाना चाहिए, आपके मैग्नीज डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही क्या। दूसरी, क्या होता है जब ब्रंजक चूर्ण की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है ना। आगे समझेंगे। हो सकता है पूछे जल में किसे मिलाने से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, आप कहेंगे सर ब्रंजक चूर्ण को मिलाने से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, कैसे आप तैयार करेंगे। दूसरा, लेड पर ऑक्साइड, दिखाई पड़ रहा है क्या, लेड पर ऑक्साइड क्रिया HCl के साथ कराई तो आपकी क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपको तैयार रखनी है। ये कुछ विधियाँ हैं, ये अन्य विधियाँ हैं, ये सारी अन्य विधियाँ हैं। इसे आप लोग फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, सेव हो जाएगा सारा, ठीक। हट गए, एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बढ़िया वाली बात बताते हैं अगली। देखिए जल्दी 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 फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये वाली भी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन थी ना वैसे ही ये वाली भी गैस इंपॉर्टेंट है। गैसों से जरूर रिएक्शन आती है, जरूर पूछते हैं वो लोग गैसों से, कि अच्छा गैसों में कंफ्यूज हो जाता है। केमिस्ट्री की जान है गैस, अगर आपने गैस अच्छे से तैयार कर ली तो कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। इस गैस के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो भौतिक गुण में सबसे पहला गुण क्या है, ये हरे पीले रंग की गैस है, हरे पीले रंग की गैस है, याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, यानी कि इसमें बहुत तेज गंध आती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ठीक है। दूसरी बात, यदि भाई गैस है, इसे यदि द्रव में बदलते हो आप, जैसे -34 डिग्री सेल्सियस लेके आते हो, तो ये बदल जाती है नारंगी रंग के द्रव में। कैसे द्रव में, नारंगी रंग के द्रव में, ठीक। यदि हम इसे -102.6 डिग्री सेल्सियस पर लेके आते हैं तो ये बदल जाती है हरे रंग के ठोस में, हरे रंग के ठोस में। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये कुछ भौतिक गुण है इसके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एकदम से। क्लियर। इसकी एक्यूरेट वैल्यू कभी कभी 34.6 भी आ जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 34.6 या 34 एक ही बात होती है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आगे चलें। चलिए
आगे चलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे पता क्या, इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। तो रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं, रासायनिक गुण, तो बच्चों समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसके रासायनिक गुण क्या है। बहुत सिंपल सा है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है। एंट्रेंस एग्जाम निकालना, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको सेलेक्ट करा देगी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। भाई बात समझ आ रही है? देखो कितने भी बड़े चैनल हो बच्चों, ये चीज़ हम सिखा रहे हैं, ये शायद है किसी पे मिले, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते सबसे अच्छा है, लेकिन इतना है कि आपका बहुत अच्छा भला हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं बच्चों को क्लासेस स्टार्ट है, जो लेना चाहे वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चों को बताते हैं। देखो एक चीज़ समझ लो, रासायनिक गुण क्या है, यदि धातु के साथ कोई भी क्रिया करती है, यदि क्या क्लोरीन गैस धातु के साथ क्रिया करती है, उसका क्लोराइड बना देगी, क्लोराइड बना देगी। ये बात याद रखना, क्या बना देगी, उसका क्लोराइड बना देती है। दूसरा पॉइंट एक और समझेंगे आप, दूसरा पॉइंट ये समझेंगे, कोई भी धातु समझ लो, Na मान लो, सोडियम, सोडियम क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करा दोगे तो क्या बनेगा, धातु का क्लोराइड यानी सोडियम का क्लोराइड बनेगा ना, NaCl। ये तरीका समझ में आ गया। दूसरा, अगर अधातु के साथ क्रिया करता है, अधातु के साथ, तो उसका भी क्या बना देगी, क्लोराइड बना देगी। क्लियर? जैसे कि सपोज दैट सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड समझ लो, अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्लोरीन गैस क्रिया करा दे तो आपका बनता है SO2Cl2। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधातु छोड़ो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में याद आ गई, वो लिख लो पहले, ठीक है ना। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड और है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्लोरीन गैस क्रिया कराए तो COCl2 बनता है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। स्टार स्टार याद रखना, कार्बोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट मारो फटाफट एकदम स्पीड से। क्लियर? चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक और देखेंगे आप, अधातु के साथ क्रिया करके हो गया आपका, अधातु के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। चलिए ठीक, एग्जाम्पल भी देख लो इसका। जैसे कोई अधातु है सल्फर, अधातु वाला एग्जाम्पल है, सल्फर, इसकी क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा,